Welcome in a new section on our channel SS Corner with me Shumanto. Our main goal is to present physics to you in a very simple way. As physics is the concept based subject, so my first target is to clear concept about physics so that you find it easy. उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कोई भी आर्टिकल या थ्योरी लिखने से पहले उसका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर करे इजी वर्ड पे, ताकि आप लोग समझ सके। उसके बाद आते हैं एग्जाम में क्या लिखे। देखिए, एग्जाम में चाहिए टू द पॉइंट आंसर। उसके लिए हम लोग जो भी बोर्ड में लिखते हैं नोट इट कंप्लीटली, यू विल फाइंड इट विल बिकम अ कंप्लीट नोट। स्टूडेंट, हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं आपके तरह ही, ताकि आप सभी को एक अच्छा नोट्स दे सके, आपका कंसेप्ट बिल्ड कर सके फिजिक्स के लिए। तो उसके लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में बहुत सारे शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेक्शन पे। आज हम लोग जानेंगे पोटेंशियल। देखिए, हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। ये उसका लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड लेक्चर 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग पहले वो दोनों देख लीजिए, क्योंकि ये सिक्वेंशियल वीडियो है। इस वीडियो को समझने के लिए वो दोनों देखना जरूरी है। और अगर अभी तक देख लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस पोटेंशियल से हर लेवल पे क्वेश्चन आता है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, ऐसे कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन जानने से पहले जान लेते हैं उसका कंसेप्ट। तो चलिए मान लेते हैं ये एक फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस है। अभी इस फ्री स्पेस पे अगर हम लोग एक चार्ज पॉइंट लेकर आते हैं यहाँ पे, तो इस फ्री स्पेस का एक फिनोमेना आएगा। क्या फिनोमेना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेक्चर 2। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखिए। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस है उसका कब पता चलेगा? जब कोई टेस्ट चार्ज बाहर से हम लोग उस रीजन पे लेकर आएंगे और वो टेस्ट चार्ज इस पॉइंट चार्ज के लिए एक फोर्स फील करेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब मान लीजिए इस रीजन पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पे इस टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन वी आर मूविंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। व्हाट विल हैपन? इस टेस्ट चार्ज को कुछ काम करना पड़ेगा। ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो सकता है या उसके अगेंस्ट में हो सकता है। ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट किया है वो चार्ज, उसका नेचर और इसका नेचर सेम है कि नहीं। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो वर्क डन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस रीजन पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग ये टेस्ट चार्ज यहां पे लाए हैं, मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को इसी फील्ड के अंदर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है। अब अगर ये दोनों सेम नेचर के ना हो, दोनों अपोजिट नेचर के हो, तो मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका और इसका दोनों का फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर पे हम लोग जाना था कि दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन सेम। अब अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है मैं क्लियर कर देता हूं। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। काम का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये था वो काम का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जो मैं टोटल बताया उसका अगर मैं सिनॉप्सिस करूं तो क्या होगा?
यहाँ पे एक फ्री स्पेस था, वहां पे एक चार्ज लेके आए, उस चार्ज के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टेस्ट चार्ज को एक काम करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन उस टेस्ट चार्ज ने किया, इसको कहते हैं उसी टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल। समझे? तो अब चलते हैं इसके डेफिनेशन पे कि एग्जाम में क्या लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो ये है पोटेंशियल का डेफिनेशन। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल एजेंसी। इलेक्ट्रिकल एजेंसी मीन्स वो जो टेस्ट चार्ज का मैंने एग्जाम्पल दिया था, बाय एन इलेक्ट्रिकल एजेंसी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट। अब आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पे दोनों जगह हाईलाइट किया है, पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। वही पॉजिटिव है ना, हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लेकर आए? It's actually a very silly question. It is easier that way since we don't have worry about the negative charge that would affect the direction of the electric field. That is F equals to QE. See here, F and E are in the same direction as long as Q is positive. If it is negative, they will in the opposite direction. They will have opposite direction. Okay, that might confuse student. For simpler we take positive, nothing fundamental about that, it's just a test charge. Now, why infinity? Infinity is just a concept. In reality, we can't bring a charge from infinity. तो ये सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन के लिए कंसेप्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट लेक्चर पे हमने जाना था कि चार्ज कंजर्व होता है। अब सोचिए, उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व है? अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, इसको कैसे जानते हैं देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो इस वेक्टर क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं हम लोग कैसे पता करते हैं? फ्रॉम द वेक्टर आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि अगर इसका हम कर्ल लेते हैं और इसको हम 0 दिखाते हैं तो ये क्वांटिटी हो गया कंजर्व। तो हमें दिखाना है ये। तो इसको दिखाने के बाद हम लोग का जो मोटिव है वो है पोटेंशियल का मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैं पहले ये क्यों कर रहा हूं आप लोग आगे देखिए जान लेंगे। तो पहले चलिए जानते हैं डेल क्रॉस इक्वल्स टू 0 कैसे प्रूव होता है। चलिए, so the question is so that electric field is conservative और del cross equals to 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से नोट कीजिए। इसको कैसे डिराइव करें देखिए। we first consider the electric field at the position R due to a point charge Q located at R prime. This is E equals to 1 Q by 4 pi epsilon naught 1 by R minus R प्राइम का मॉड स्क्वायर इंटू R माइनस R प्राइम का कैप। ये कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। अगर इसका हम ए पकड़े तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड ऑन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। इसको हम यहाँ पे अप्लाई किया है, तो अगर इस मॉड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक वेक्टर रहेगा R माइनस R प्राइम का जो वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म रहेगा। यहाँ पे पूरा इसका जो पूरा वेक्टर है वो एक वेक्टर रहेगा। अब इसका हम कर्ल लेते हैं। नाउ इफ वी टेक कर्ल ऑन E, वी गेट डेल क्रॉस इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस R माइनस R प्राइम बाई R माइनस R प्राइम का Q, वेयर डेल ऑपरेटर ऑन R। अब इसके नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो डेल क्रॉस इक्वल्स टू, उसके बाद Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर उसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डेल डॉट 1 बाई R माइनस R प्राइम मॉड ऑफ Q इंटू R माइनस R प्राइम प्लस 1 बाई R माइनस R प्राइम मॉड ऑफ Q इंटू डेल क्रॉस R माइनस R प्राइम। ये एक फॉर्मूला है वेयर वी यूज द वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस फाई इंटू ए। अगर ये हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आता है
डेल क्रॉस फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई इंटू डेल क्रॉस ए वेक्टर, जहां पे इन दिस केस लेट फाई इक्वल्स टू 1 बाई आर माइनस आर प्राइम का मॉड ऑफ क्यू इज ए स्केलर, ये एक स्केलर है और ये तो वेक्टर ए। अब ए को हम पकड़े हैं आर माइनस आर प्राइम का जो वेक्टर है वो। नाउ यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इट कैन बी शोन बाय डायरेक्ट कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट स्टेप है करते हैं, चलिए। नाउ यूजिंग डेल मानी ग्रेड ऑफ 1 बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब का अगर हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं तो वो ये आता है 3 इंटू आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम मॉड ऑफ, ठीक है। एंड डेल क्रॉस आर माइनस आर प्राइम 0 आता है, ठीक है। इसको हम यूज करके उसी एक्सप्रेशन का अगर हम बेटर है डेल क्रॉस ई वाला एक्सप्रेशन पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 3 इंटू आर माइनस आर प्राइम बाई आर माइनस आर प्राइम मॉड ऑफ क्यूब इंटू आर माइनस आर प्राइम का जो वेक्टर था वो प्लस वहां पे जो टर्म था उसका 1 बाई, वहां पे एक टर्म था ना वो फाई इंटू डेल क्रॉस ए, इस डेल क्रॉस ए, मैं आपको क्लियर से बोलता हूं, वहां पे एक टर्म था फाई इंटू डेल क्रॉस ए, ये वो ए है तो ये आता है 0, तो ये 0 होता है, फाई का तो ये वैल्यू था तो 1 बाई आर माइनस आर प्राइम क्यूब डॉट 0 आता है। तो इसका हम टोटल अगर देखते हैं, देखिए दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों का सेम वेक्टर का क्रॉस अगर लेते हैं तो ये भी 0 आता है और ये अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 आता है। तो दोनों 0 को मिलके हम आते हैं डेल क्रॉस इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। As electric field is conservative, it can retain as the gradient of some the scalar phi। मान लीजिए कि एक स्केलर फाई है, अगर ये कंजर्वेटिव है तो हम इस E को ऐसे भी लिख सकते हैं, E माइनस डेल फाई। क्यों लिख सकते हैं हम बताएंगे। दिस स्केलर, ये जो हम स्केलर यूज किया है E इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, दिस स्केलर फंक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस फाई को हम पोटेंशियल कहते हैं। देखिए हमें वेक्टर आइडेंटिटी से पता है कि डेल क्रॉस सम डेल क्रॉस डेल ऑफ फाई ये 0 आता है, ठीक है। ये हम वेक्टर आइडेंटिटी से जानता है कि ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल का अगर हम निकाल लेता है तो वो 0 आता है, तो ठीक है। अब दिस नेगेटिव साइन इज फॉर कन्वीनियंस एज वी कंसिडर द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज बोथ आर पॉजिटिव, सो द वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले जो इस डेरिवेशन के स्टार्ट में कंसिडर किया था, जो सोर्स चार्ज था और जो टेस्ट चार्ज था वो दोनों ही पॉजिटिव था, तो इसीलिए वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट आता है। ये नेगेटिव साइन उसका इंडिकेट करता है। तो ये था E, तो हम लोग इतने दूर आए कि E इक्वल्स टू माइनस डेल फाई। अभी हमें पता करना है इस फाई का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं फाई का एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ फाई, अब आते हैं पोटेंशियल के। आप लोग अभी तक जान चुके हैं कि डेल क्रॉस ई मैंने क्यों प्रूफ किया था, क्योंकि उसी प्रूफ के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ई को हम माइनस ऑफ डेल फाई लिख सकते हैं, उससे हम फाई का एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा है। हम इस फाई का एक्सप्रेशन जानने से पहले और एक वेक्टर आइडेंटिटी को जानते हैं कि ग्रेड ऑफ 1 माइनस आर प्राइम 1 बाई आर माइनस आर प्राइम मॉड ऑफ क्या होता है, ये होता है माइनस आर माइनस आर प्राइम बाई मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का क्यूब, वेयर डेल ऑपरेटेड ऑन आर। इसको हम यूज करेंगे कहां पे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन पे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, क्यू बाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्राइम का जो वेक्टर है वो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम का क्यूब। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ग्रेड ऑफ ये जो है 1 बाई आर माइनस आर प्राइम मॉड ऑफ, तो इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसी एक्सप्रेशन को हम, ये जो एक्सप्रेशन है डेल का, जो जिसके ऊपर हम लोग डेल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कह सकते हैं पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस आर प्राइम का मॉड। इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, वेयर आर इक्वल्स टू द मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम। तो अल्टीमेट फाई का एक्सप्रेशन आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई मॉड ऑफ आर माइनस आर प्राइम। तो ये था फाई का एक्सप्रेशन। लेक्चर 2 पे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइन चार्ज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, ठीक वैसे ही पोटेंशियल भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम चार्ज के लिए आएगा यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट आएगा रो, उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा
1/4πε0 सामने जैसा रहता रहेगा और नीचे में जो है r माइनस r प्राइम वो भी रहेगा। सरफेस के लिए आएगा सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ds के ऊपर, मतलब सरफेस एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, नीचे सेम जो r माइनस r प्राइम मॉड ऑफ है वो रहेगा, सामने 4πε0 रहेगा। लाइन चार्ज के लिए भी ठीक वैसे ही है, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ओवर लाइन लैम्डा r। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं वो r प्राइम के ऊपर ले रहे हैं, जो सरफेस वॉल्यूम और लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन एलिमेंट dl डिवाइडेड बाय r माइनस r प्राइम मॉड ऑफ। तो ये था पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर। अभी बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नया कंसेप्ट पे। छोटा वाला कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज अनदर कंसेप्ट। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। An equipotential surface is the locus of points having the same potential. In case of a point charge q located at the origin, the potential at r from the origin is phi of r 1/4πε0 q by r। ये हमें कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था, तो वहां का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आएगा। Now obviously a sphere of radius r with the center at q will be an equipotential surface। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग एक चार्ज रखते हैं और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे अगर एक स्पेयर ड्रॉ करते हैं, उसी स्पेयर के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो उस पूरा टोटल जो सरफेस है उसके ऊपर हर जगह में पोटेंशियल सेम आएगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल सेम आएगा, तो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए लाइन फील्ड लाइन्स बाहर की ओर है, तो ये फील्ड लाइन्स है। इसी ये जो हम r डिस्टेंस पे एक सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे पोटेंशियल सेम आता है। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक कंसेप्ट है। अब दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चार्ज रिंग के लिए, एक चार्ज डिस्क के लिए और एक लाइन चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। वो अब बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो मिस मत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।